यहाँ पर उन्हीं की उपस्थिति में किसी भी आशंका को निर्मूल करेगी। बैठक के लिए सभी विधायक और विधान परिषद पटना भी पहुंच चुके हैं। विधायक दल के नेता को अब उप मुख्यमंत्री का दायित्व जिस तरीके से मिलता रहा है, ऐसे में बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी सार्वजनिक हो जाएगा। तो ये बेहद बड़ी बैठक, बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक तो नियुक्त कर ही दिए गए थे। अब ये भी पता लग जाएगा कि डिप्टी सीएम कौन रहने वाला है। सीएम कौन बनेगा ये तो साफ हुआ, लेकिन अब डिप्टी सीएम कौन है, ये जो सस्पेंस अभी तक बरकरार, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। तो बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद जिस तरीके से तेज है, एनडीए में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। विधायक दल का राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की भी बैठक होनी है और तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। और शपथ ग्रहण से पहले यहां पर मंत्रिमंडल को लेकर विचार और विमर्श भी देखने को मिलेगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज विधायक दल की बैठक, नेता किसको चुना जाना है ये तय हो चला है, पर्यवेक्षक तय कर लिए गए हैं और आज ये भी तय किया जा सकता है कि डिप्टी सीएम कौन रहेगा, ये सार्वजनिक किया जा सकता है। बिल्कुल सार्वजनिक किया जा सकता है। जो चीजें हैं, यानी कि पर्यवेक्षक पटना पहुंच चुके हैं, पटना में वो आ चुके हैं और साफ तौर पे है कि यूपी के पूर्व कहेंगे उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, वही मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और उसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति है और अर्जुन राम मेघवाल है, केंद्रीय मंत्री हैं, ये पर्यवेक्षक है। विशेष बात यह है जो मौर्य है यानी केशव प्रसाद मौर्य है, वो चुनाव के साथ प्रभारी भी थे बिहार चुनाव के। तो ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक बिहार में रहे हैं, इस चुनाव को पूरी तरह से उन्होंने देखा है। और आज उन्हीं के नेतृत्व में जो बैठक होगी, 11 बजे के आसपास से बैठक शुरू होगी और उसमें जो है बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसका वो पर्यवेक्षण करेंगे, यानी उनके देखरेख में ही बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है। और जब बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही होगी, उसी समय जो कहे कि जेडीयू विधायक दल की भी बैठक चल रही होगी और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और इसका 3 बजे के आसपास का समय है, यानी 3 बजे दिन में जो विधानसभा है, विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, यानी विधानसभा का जो विस्तारित सेंट्रल हॉल है, वहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनको नेता चुना जाएगा। यानी वहां पर जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, 5 घटक दल हैं, उनके सभी के विधायक और विधान पार्षद पहुंचेंगे। और ये कह सकते हैं कि एनडीए विधानमंडल दल की ये बैठक होगी और उसमें जो है नेता नीतीश कुमार को चुना जाएगा और उसके बाद ही वो राजभवन जाएंगे। राजभवन में जाकर अपनी पुरानी सरकार का इस्तीफा सौंपेंगे और उसके साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ये दावा भी पेश किया जाएगा। और कौन कौन से दिग्गज यहाँ पर जुटने वाले हैं शैलेंद्र? देखिए, आज की जो बैठक होती है ये एक औपचारिक बैठक है, यानी कि यहाँ पर साफ तौर पे एक प्रक्रिया के तहत बैठक होती है और इसमें जो विधायक हैं, यानी जो चुन कर आए हैं, नए विधायक हैं, पुराने विधायक जिन पर जनता ने फिर से विश्वास किया, वो बैठक में शामिल हैं। चूंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और उसमें एक सिस्टम होता है, तो ये कहें कि ऑब्जर्वर जो है वो केंद्र सरकार ने केंद्र से आए हैं, यानी दिल्ली से आए हैं, तो बीजेपी की बैठक में ऑब्जर्वर्स रहेंगे। और विशेष बात यह है, उसके बाद जब एनडीए घटक दल यानी एनडीए घटक दलों के विधायकों की बैठक होगी, तो उसमें सभी एनडीए के जितने भी चुने हुए विधायक हैं और विधान पार्षद हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। और उसी दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो फिर से नेता चुना जाएगा और वहां से निकलकर वो जाएंगे 10वीं बार जो है वो सीएम जो राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के यहाँ जाएंगे। उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसके बाद उनको न्योता मिलेगा सरकार बनाने का। और विशेष बात यह है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन
इससे इतर जो चीजें चल रही यानी आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको भी आना है और ये कहा जा रहा है कि सीएम के साथ वो बैठक करेंगे, यानी नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि अभी जो एक चीज चल रही है वो विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर भी जेडीयू और बीजेपी अपने अपने कहे कि अपने विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, अपने नेता को विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अभी तक के पद बीजेपी के पास था, आज जो है अंतिम दिन है जो बीजेपी के तरफ से विधानसभा अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव। आज जैसे ही विधानसभा भंग होगी वैसे ही उनका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। 2024 में वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो कहे कि कद्दावर उनके नेता हैं और गया टाउन से वो चुनकर आते हैं प्रेम कुमार, अभी राज्य सरकार में सहकारिता मंत्री हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया है। लेकिन अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की ओर से भी पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र नारायण यादव, यानी वो भी वरिष्ठ विधायक हैं, 8वीं बार चुनाव जीते हैं, अलीनगर से वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनका नाम भी जेडीयू की ओर से प्रस्तावित किया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर ये बेहद बड़ी बैठक होने वाली है और इसी को लेकर तैयारियां भी तेज हैं। वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर बैनर की तस्वीर बदल दी गई है। पीएम मोदी